हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी की नर्वस सिस्टम की 27th क्लास में। ये जो क्लास है आपके आने वाले हर एक एग्जाम जिसमें भी जनरल साइंस पूछी जाती है, बायोलॉजी आती है, उस सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, एक्चुअल में होता क्या है, काम कैसे करता है, कौन कौन सी चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध विनती कि आप सब लोग पेन एंड कॉपी लेकर बैठे, छोटी छोटी चीजों को नोट करें। बिना पेन और कॉपी के बैठने से आपको कोई फायदा नहीं होगा इस क्लास में। तो मैं स्टार्ट करूं, अगर आप सब लोग रेडी हो गए हो पेन एंड कॉपी लेकर, तो आप सभी को बहुत बेहतरीन सी फ्रेश एकदम गुड मॉर्निंग और एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम होता क्या है, कैसे कैसे होता है, सारी जानकारी को हम लोग अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग अभी आए हैं, पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं या पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने वो सब्सक्रिप्शन का सब्सक्राइब करने वाला रेड बटन नहीं दबाया है, तो भैया उसे दबा दीजिए और जल्दी से जल्दी 2 लाख सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आप ही की है, मेरी नहीं है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या। बात समझना भाई। देखो, मेरी जो बॉडी है वो बहुत सारे, एक बार नीचे जाके इस जो मोहल्ले का कुत्ता है ना, इसमें 3-4, वो इसको इसको यहाँ से हटा दो, आगे की तरफ चला जाइए, इसमें तो खून पी लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, अब ये बॉडी पार्ट्स, ये मेरे हाथ हुए, ये मेरी आंखें हुई, ये मेरे कान हुए, और ये मेरा अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स है। अब मैंने कहा कि हाथ, तू हाथ, मैंने कहा कि भाई ये हाथ उठ, इसने कहा कि भाई मार कर पकड़, इसने पकड़ लिया मारकर। इसने कहा, मेरा दिमाग ने कहा मतलब लिखना शुरू कर। कहने का मतलब ये हाथ ने मना कर दिया कि भाई मैं लिखना नहीं चाह रहा। मेरी आंखों को खोलने की जरूरत है, मैं पढ़ा रहा हूं तो उन्हें खुले रहने की जरूरत है, तभी तो देख पाऊंगा मैं। मेरी आंखों ने कहा भाई मैं तो तुम्हारी बात नहीं सुन रही, मैं तो बंद हो जाऊंगी। अब बंद हो जाते हुए मैं कैसे लिखूंगा? ठीक है, बड़ी समस्या हो गई। मेरा जो हार्ट था, मेरा जो दिल था, उसने कहा यार तो बड़ी बड़ी तेज तेज बोल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं एकदम चुप जाता हूँ, मैं बंद हो जाता हूँ। मेरा दिल घबरा गया, उसने धड़कना बंद कर दिया, उसने हार्ट रेट जो था, बीटिंग जो थी मेरी, बंद हो गई। बड़ी समस्या आ गई। बोले यार हाथ कुछ काम कर रहे हैं, आंखें कुछ काम कर रही है, मुंह कुछ काम कर रहा है, बड़ी समस्या आई। भगवान जी बोले यार ये तो बड़ा परेशानी वाली बात है, इनको कैसे ठीक करूं? तो उन्होंने कहा इंसान या जितने भी मैमल्स की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनको मैं एक ऐसा सेंट्रल सिस्टम दे देता हूं जो इनकी पूरी बॉडी को नियंत्रित करे। जैसे कि सबसे मेन कौन होता है उसमें? प्रधानमंत्री, जो सबको कंट्रोल में रखता है, सबके बारे में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उन सबकी जानकारी लेता है, सबको अपने अंडर में रखकर चलता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से चल जाता है। तो सेम से भगवान जी ने सोच के इनके साथ किया, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के साथ किया, और एक ऐसा केंद्रीय सिस्टम बना दिया जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब हमारी बॉडी को नियंत्रण भी करता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में समन्वयन का भी काम करता है। मतलब दूसरे जो ऑर्गन होते हैं उनके साथ मिलकर पूरी बॉडी के तंत्रों को सही तरीके से भी चलाता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हमें किसे दे दिया गया? नर्वस सिस्टम को दे दिया गया। जिस तरह से ब्लड को ले जाने का काम, जिस तरीके से ब्लड को ले जाने का काम किसका था दोस्तों? ब्लड को ले जाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का था, नहीं था? परिसंचरण तंत्र का। इसी तरह इन्होंने क्या किया? पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम किसको दे दिया? नर्वस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। अब समझना, अब भाई नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है तो इसमें एक मेन ऑर्गन भी होना चाहिए जो सारी चीजों को कंट्रोल करे। तो इसी बिहाफ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमने उसे मेनली 3 पार्ट्स में बांटा। समझते चलना, नर्वस सिस्टम को हमने कितने पार्ट्स में बांटा? 3। मतलब अभी जो हम मोटे तौर पे बांटा तंत्रिका तंत्र को, वो 2 हिस्सों में बांटा, तंत्रिका तंत्र। देखिए नर्वस सिस्टम सबसे, तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या हो गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह लो, पीएनएस, या इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब मेरी बात सुनो,
नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्यों बांटा? इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो ऑर्गन दे दिए गए जो ऑर्गन मुख्य रूप से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार थे, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारा मस्तिष्क या हमारा दिमाग, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये रीढ़ की हड्डी, जिसे हम क्या कहते हैं? मेरु रज्जा। क्या कहते हैं भैया? मेरु रज्जा। नर्वस सिस्टम था, उसमें हमारी कौन कौन सी चीजें दे दी गई? थोड़ा समझ। ऐसे ऑर्गन जो कंट्रोल, नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें वो चीजें दे दी गई जो उनमें मेनली क्या आती है? नर्व्स। मतलब जो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इसमें क्या दे दी गई? हमें नर्व्स दे दी गई, या हमें न्यूरॉन दे दिए गए। मेनली न्यूरॉन का बंडल, न्यूरॉन के बंडल दे दिए गए। न्यूरॉन के बंडल, जो न्यूरॉन जब इकट्ठे हो जाते हैं ना कई सारे, तो हमने क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। तो ये तो हमारे ऑर्गन है, और इन ऑर्गनों को मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से जोड़ने का काम किसने कर दिया? मतलब सीएनएस को बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम किसने कर दिया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आपको सिंपल से समझ में आनी चाहिए, ये तो मेरा ब्रेन हो गया, ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। अब भाई यहां से और यहां तक, हाथों तक चीजों को पहुंचाने के लिए, जब मेरा ब्रेन कहे हाथ उठ, तो हाथ उठ जाए, तो इन सबको को जोड़ने के लिए भी तो चाहिए कि मेरा दिमाग में से यहां तक पहुंच जाए, इस उंगली के इस कोने तक। तो भैया उसे जोड़ने का काम किसने किया? नर्व्स ने। अब जो जोड़ने का काम किया, ये 3 तरीके से हुआ। ये कितने तरीके से हुआ? 3 तरीके से। समझना, ये जो जोड़ने का काम हुआ, ये हुआ 3 तरीके से। तो इसीलिए जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको हमने फिर से 3 हिस्सों में बांट दिया। एक को हमने बोल दिया हमने क्या बोला? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरे को हमने बोला ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र। और तीसरे को हमने बोला एंट्रिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, समझना, थोड़ी सी इंग्लिश है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहले को हमने क्या बोला? भैया जोड़ने का काम कर रहे हैं ना, तो ये जो नर्व्स हैं जो जोड़ने का काम करती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है, उसे हमारी मसल्स हुआ, हमारे ऑर्गन्स हुए, जो शरीर के अंग हैं, उनसे जोड़ने का कार्य करता है। तो इसको हमने मुख्य कितने रूपों में बांट दिया? इसको मुख्य 3 रूपों में हमने इसे बांट दिया। एक एक करके आगे और भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर सा देख लो। सोमेटिक, इस वाले नर्वस सिस्टम का काम है वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करना। वॉलेंटरी मतलब जो मतलब अपनी मर्जी से कार्य नहीं करती है, वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे वॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती है? अगर मैं इसको ऐसे नहीं फुलाऊंगा, तो क्या ये मेरी बॉडी अपने आप फूलेगी? नहीं ना। अगर ये क्या होगी? वॉलेंटरी मतलब जो मैं अपने मर्जी से करता हूं, लेकिन मेरी आंखों का पलकों का झपकना, मेरे दिल की हार्ट बीटिंग, मैं सांस लेना, बोल भी रहा हूं और साथ सांस भी ले रहा हूं, तो ये तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये तो मेरा ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से चल रहा है ना। तो भैया जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम था, ये किसको कंट्रोल करता है? वॉलेंटरी एक्शंस को। और जो मेरा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये किसको कंट्रोल करता है? इनवॉलेंटरी एक्शंस को। इनवॉलेंटरी मतलब जो मेरी बिन मर्जी के चलते हैं, मतलब जिन पर मेरी कोई भी मर्जी नहीं होती, और ये मेरी मर्जी से चलते हैं। ठीक है, ये मेरी बिन मर्जी के चलते हैं, इनवॉलेंटरी। और इनवॉलेंटरी को भी फिर मैंने 2 हिस्सों में बांटा। एक को बोला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी कि जब मैं फाइट या फ्लाइट मोड में होता हूं, इमरजेंसी के टाइम में होता हूं, फाइट और फ्लाइट, तो उस समय जो मेरे ऑटोमेटिक सिस्टम को काम मदद करता है या ऑटोमेटिक सिस्टम को कंट्रोल में लेता है, वो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या सिंपैथेटिक। भाई जब मैं लड़ रहा होता हूं किसी से या भाग रहा होता हूं, कुत्ता मेरे पीछे पड़ रहा होता है, तो लोगों की सिंपैथी होती है ना मेरे साथ, तो क्या बोलता हूं? फाइट और फ्लाइट। और दूसरा होता है इसका पैरासिम्पैथेटिक। क्या होता है भैया? पैरासिम्पैथेटिक से क्या बोलते हैं? पराकंपी। ठीक है, पराकंपी, अनुकंपी और पराकंपी। देखो ये तो फाइट और फ्लाइट मोड को करता है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब जब मैं आराम कर रहा होता हूं,
या जब मैं बिल्कुल सुख में होता हूं तब मेरे सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है ये एक अलग से हिस्सा माना जाता है, ऑटोमेटिक के अंदर ही आ जाता है। हालांकि ये जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है ये मेरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो मेरा आहार नाल है, जो मेरी आहार नाल है, इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये जो इंट्रिक नाम का होता है, लिख लो हिंदी वाले भी, ये जो मेरी आहार नाल होती है, इस आहार नाल के अंदर कब खाना पचना है, कब कौन सा पाचन रस आना है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एंट्रिक। इसीलिए इसको ब्रेन, इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेकंड ब्रेन। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये तो आपसे बिल्कुल ही जुदा चीज है, ये आपने कभी पढ़ी नहीं होती है ढंग से, बाकी आप पे ध्यान देते हो। फिर से समझ लो भाई, हमारा नर्वस सिस्टम की जो मुख्य होते हैं ना किसी भी चीज में, अब देखो नर्वस सिस्टम को सरकार से लेते हैं। सरकार में क्या होता है? एक सरकार होती है, प्रधानमंत्री होता है, जैसे हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। बाकी फिर बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, आईएएस आईपीएस। ये क्या करते हैं कि जो सरकार का आदेश होता है, ऑर्डर होता है, उसको लागू कराते हैं। तो सेम टू सेम हमारे शरीर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आदेश देते हैं, उन आदेशों तक को पहुंचाने का काम कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय। परिधीय तीसरी होती है, जो मतलब एंट्रिक, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जो हमारी आहार नाल को संभालता है। तो आहार नाल वाले को बोल देते हैं एंट्रिक। ठीक है, इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है। बाकी ऑटोमेटिक को फिर हमने दो भागों में बांटा, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या है? एक तो ऐसा समय है जब मैं सुख में हूं, बिल्कुल आराम कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, और एक मुझे क्रोध आ रहा है, भय लग रहा है, डर है, फाइट और फ्लाइट मोड में हूं, तब कौन काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नर्वस सिस्टम को बांटा कैसे कैसे, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मेनली दो सेल से बना है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो मेनली दो सेल से बना है। जो जिससे पहले सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं भैया? न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है यही हमारे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी यूनिट है। यही हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक यूनिट है। कार्यात्मक व संरचनात्मक यूनिट है। जैसे हमारा शरीर सेल से मिलकर बनता है ना, कोशिकाओं से, इसी तरह जो न्यूरॉन होता है ये हमारी बॉडी की फंक्शनल एंड मतलब नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल यूनिट है। कहने का मतलब कि तंत्रिका तंत्र के जितने भी वेक्टर में किसके बने होते हैं? न्यूरॉन के बने होते हैं। यही मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक तो हो गया आपका न्यूरॉन, ठीक है, और दूसरे होते हैं ग्लियाल सेल। दूसरे कौन से होते हैं? ग्लियाल सेल्स। ठीक है, देखो न्यूरॉन का काम क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह संदेशों को पहुंचाना। ग्लिया सेल का काम होता है कि पहले तो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करो। न्यूरॉन को क्या करो? प्रोटेक्ट, इसकी सुरक्षा करो। सुरक्षा कैसे करता है? जैसे न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है, ठीक है, एक्सॉन होता है ना, तो इसके ऊपर आपने देखा होगा इस तरीके के बने रहते हैं। इनको माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। माइलिन एक सब्सटेंस होता है जो लिपिड का बना होता है, फैटी एसिड्स का बना होता है माइलिन। तो ये उसके ऊपर रखी होती है या उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। साथ साथ न्यूरॉन को ऑक्सीजन वगैरह भी पहुंचाती है, साथ साथ न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट वगैरह भी पहुंचाती है। और न्यूरॉन अपनी जगह रहे, एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, पोषक तत्व देती है ये। भाई न्यूरॉन भी तो एक सेल है, इसको भी तो खाने पीने के लिए सामान चाहिए, न्यूट्रिएंट देती है, और ये अपनी जगह रहे, इसको होल्ड करके रखती है। न्यूरॉन एक जगह से हटे ना, उसको होल्ड रखने का काम भी कौन करते हैं? ग्लिया सेल्स। तो मैंने क्या कहा? नर्वस सिस्टम में मुख्य दो तरीके के सेल पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं न्यूरॉन, एक को बोलते हैं ग्लिया सेल। ग्लिया सेल का काम होता है सुरक्षा देना, पोषक तत्व देना, ऑक्सीजन देना, और न्यूरॉन को अपनी जगह वहीं पर बांधे रखना कि वो एक जगह से दूसरी जगह ना हटे। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये पहली चीज आपको क्लियर हो गई। अब बात करेंगे न्यूरॉन की। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ लेना न्यूरॉन के बारे में छोटी छोटी चीजें। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है। जिस तरह से किडनी का नेफ्रॉन होता था, किडनी का क्या होता था?
नेफ्रॉन होता था ना, जिस तरह हमारे लंग्स की क्या होती थी, एल्वियोली होती थी, एल्वियोली, इसी तरह नर्वस सिस्टम का क्या हो जाता है हमारा, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में तीन चीज मुख्य आती है, न्यूरॉन में तीन चीज मुख्य आती है। एक तो आती है इसकी साइटन, ठीक है, क्या आती है, साइटन बोल दो, सोमा बोल दो, या सेल बॉडी बोल दो। क्या बोल दो, सेल की बॉडी, मतलब कोशिका का, जो कोशिका की मतलब शरीर होता है, इस तरह से। दूसरी इसमें जो चीज आती है वो आती है डेंड्राइट। क्या आती है, डेंड्राइट, एक तरीके की जैसे पेड़ की टहनी, इसी तरह सेल बॉडी से निकली हुई अलग अलग ब्रांच। और तीसरा जो इसमें आता है वो आती है एक्सोन। तो एक्सोन का काम क्या होता है, जो नर्व इंपल्स होती है, जो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलता है, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को दूर ले जाना और न्यूरॉन के पास लेकर आना। जहां ये एक्सोन खत्म होते हैं, वहां पे जो इसका एंड होता है, टर्मिनल होता है, उस जगह को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इन सब चीजों को भी हम डायग्राम में समझेंगे, तो आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखो, सेल, जो न्यूरॉन होते हैं, ये बॉडी में पाए जाने वाले सबसे लंबे सेल होते हैं। क्या होते हैं, बॉडी में पाए जाने वाले सबसे लंबे सेल होते हैं, मतलब ये काफी लंबे लंबे तक फैले हुए होते हैं। देखो, ये जो मैंने ब्रांच टहनी टहनी सी बना दी, ये इनको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट, ये ब्रांच होने का क्या मतलब है कि न्यूरॉन, मान लो मेरी इस उंगली के लास्ट पे जो ब्रांच है ना, ये शरीर के बाहरी भागों तक फैली रहती है, और यहाँ पे थोड़ा सा भी सेंस होता है तो कैच कर लेती है, और कहां पहुंचा देती है, ये भैया हमारे ब्रेन तक या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक उस सेंस को पहुंचा देती है। तो ये हो गए डेंड्राइट। ये जो अंदर सब कुछ इसके अंदर मैटर मिलता है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये क्या हो जाती है हमारी, सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम होते हैं, उस स्पेशल हिस्से को बोलते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं भैया, निसिल कण। क्या बोलते हैं, निसिल कण। और ये जो निसिल कण होते हैं, ये क्या होता है एक्चुअल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वे राइबोसोम होते हैं। और आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होते हैं, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो आप ये भी कह सकते हो जो निसिल कण है वो किसका काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो जाता है, सबसे लंबा सेल होता है, ठीक है। ये जो आपका न्यूरॉन होता है, इसमें एक जगह होती है, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। क्या बोलते हैं भैया, एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक नाम की जगह से क्या निकलते हैं, एक्सोन निकलते हैं। एक्सोन के ऊपर माइलिन की अगर शीट रखी रहती है, माइलिन की कवरिंग होती है, ठीक है, तो उसे और यहां पे जाके ये एंड हो जाता है, ठीक है, समझना। ये जो ऐसे ये तार सा निकला, ठीक है, ये जो तार निकला, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन, ठीक है भैया, एक्सोन। और ये जो इस तरह से जो कवरिंग रहती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। ये लिपिड की बनी होती है, इसलिए इसका रंग हल्का कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। ये जो बीच बीच में गैप है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं इसको, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और भैया ये जहां पे एंडिंग हो रही है, इस जगह को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स, ठीक है। अब समझना, जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ, जैसे ही इसके मान लो, मुझे जैसे ही मान लो मैंने अपनी स्किन पे यहाँ पे चींटी काटी, तो चींटी काटने में जो डेंड्राइट्स वगैरह हुए, इन्होंने उसको कैच किया, और सेल मेम्ब्रेन में से एक बहुत जल्दी से एक नर्व इंपल्स कंडक्ट हुई, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल निकला। क्या निकला, इलेक्ट्रिक सिग्नल, जैसे टॉर्च दिखा दी हो। जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल निकला, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे बढ़ना शुरू हुआ, और उसने उसे किसी पास कर दिया, या आसपास के डेंड्राइट्स को। ये जो डेंड्राइट होते हैं तो एक न्यूरॉन है, ऐसे बिलियंस पाए जाते हैं, करोड़ों अरबों। तो ये दूसरे के डेंड्राइट से जुड़ा, डेंड्राइट से जुड़ा रहता है दूसरे के डेंड्राइट। तो डेंड्राइट और डेंड्राइट के बीच में जो जंक्शन होता है, या एक्सोन, और इस एक्सोन के साथ दूसरे का किसी का साइन है, मतलब एक्सोन की एंडिंग हो या दूसरे के डेंड्राइट हो, तो इन सब स्थानों को क्या बोला जाता है, साइनेप्स ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइनेप्स।
तो ये आगे इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल को ले जाने का कार्य करता है और इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दी जाती है। तो ये है न्यूरॉन। एक्सॉन का कार्य क्या होता है? कंडक्ट करना नर्व इंपल्स को न्यूरॉन की तरफ भी, सेल बॉडी की तरफ भी, सेल बॉडी से दूर भी। और इस कार्य में जो मदद करते हैं इनकी, वो करते हैं सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन आयन, ये जो होते हैं ये इनकी मदद करने का कार्य करते हैं। सोडियम पोटेशियम के जो स्तर होता है उसी आयन के क्वांटिटी की मदद से ये जो नर्व इंपल्स होती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक सिग्नल बिना इलेक्ट्रॉन की मदद के नहीं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है? सोडियम पोटेशियम आदि हेल्प करते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो नर्व इंपल्स होती है, ये जो नर्व इंपल्स होती है, ये कंडक्ट जो नर्व इंपल्स होती है इसको एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल वो शब्द होता है जिसकी मदद से इसको आप कार्य विभव भी कह सकते हो। क्या कहते हो? कार्य विभव। एक्शन पोटेंशियल यही वो होती है चीज जिसकी मदद से या जिसके रूप में इलेक्ट्रिक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह न्यूरॉन के द्वारा जाती है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो ब्रेन या हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब हमने न्यूरॉन की बात की थी। तो जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारे मुख्य दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 मोटर न्यूरॉन। नंबर 1 को क्या कहते हैं? नहीं, मोटर को छोड़ो, सबसे पहले लिखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, जिन्हें हम एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी और एफेरेंट न्यूरॉन। देखो, सेंसरी का मतलब क्या है कि जो शरीर के अंगों से, ठीक है, बॉडी पार्ट से, भाई बॉडी सेंस कहां होता है? बॉडी पार्ट्स में तो होता है, पार्ट्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक चीजों को पहुंचाए, मैसेज को पहुंचाए। कहां से कहां तक? शरीर के अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स या एफेरेंट न्यूरॉन्स। इसको आप इनपुट न्यूरॉन्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इनपुट। जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसमें कुछ डाला जाता है तभी तो वो कुछ काम करता है। इसी तरह जब तक हमारे ब्रेन तक कुछ इनपुट नहीं पहुंचेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो भैया जो सेंस ऑर्गन्स वगैरह न्यूरॉन्स जो पहुंचाते हैं सारी चीजों को शरीर के अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, इनको क्या बोला जाता है? सेंसरी न्यूरॉन्स या अफेरेंट न्यूरॉन्स। अब इनपुट आ गया तो कुछ आउटपुट भी निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन या एफिरेंट न्यूरॉन। एफिरेंट माने होता है एक्स, बाहर की तरफ एग्जिट करना। तो जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, ये मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्डर लेके जाते हैं बॉडी पार्ट्स तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्डर लेके कहां जाते हैं मेरे भाई? बॉडी पार्ट्स तक। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये ऑर्डर वगैरह लेके कहां जाते हैं? बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो मोटर या एफेरेंट न्यूरॉन्स। चलिए, ये वाला भाग हो गया। चलिए, अब आ जाते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाद में करेंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं अच्छे से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो देखिए, समझना मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पीएनएस, परिधीय, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा जब इसके ऊपर आप क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन दूंगा क्लास के बाद में। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस। तो मैंने क्या बताया था? पीएनएस में मोटे तौर पे आती है नर्व्स। क्या आती है? तंत्रिकाएं, तंतु, तंत्रिका तंतुएं, ठीक है, नर्व्स। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये नर्व्स क्या होते हैं? तो देखो भैया, ये मेरा न्यूरॉन थे, ठीक है, और ये मेरे क्या थे? एक्सोन। अगर इसी तरह हजारों एक्सोन, ठीक है, मतलब बाकी और न्यूरॉन्स के, ये तो एक बना दिया मैंने, इसी तरह हजारों बिलियंस न्यूरॉन्स हो सकते हैं ना, तो उन सब के जो ये एक्सोन होते हैं
जब ये मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम एक्सॉन का बंडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सॉन का बंडल। तो एक्सॉन के बंडल को आप क्या कहोगे? एक्सॉन के बंडल को कहोगे आप नर्व्स। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? नर्व्स का। एक्सॉन का बंडल होती है, कई सारे एक्सॉन्स साथ मिलके एक। ये भी तीन तरह की होती हैं। ये भी कितनी तरह की होती हैं जो नर्व्स होती हैं? तो वही सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। एक तो सेंसरी नर्व, जो सेंसरी नर्व का काम क्या होता है? वही शरीर के अंगों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चीजों को पहुंचाना। दूसरी होती है मोटर नर्व्स। दूसरी कौन सी होती है? मोटर नर्व्स होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। और एक मिक्स भी होती है। एक कैसी होती है? मिक्स। ठीक है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा मेरू रज्जा, इससे निकलने वाली जो नर्व होती है वो दोनों तरीके का काम करती है, सेंस का भी काम करती है और ऑर्डर देने का काम भी करती है। ठीक है, तो जो सेंस और मोटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, तो ब्रेन वाली नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल। ब्रेन या मस्तिष्क वाली जो हमारी ये तंत्रिका तंतु होती है, इन्हें क्या बोला जाता है? क्रेनियल। और इनकी संख्या होती है 12। क्या होती है इनकी संख्या? 12। ठीक है, कितनी होती है इनकी संख्या? 12। क्रेनियल नर्व्स, नर्व्स कितनी होती है? 12। जबकि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, इनकी संख्या होती है 31। और 31 और 12 टोटल मिलके हमारे यहाँ पे नर्व्स के पेयर्स कितने हो जाते हैं? लगभग 43। ठीक है, जो दिमाग से निकलती है 12, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है 31, टोटल मिलके कितनी हो जाती है? 43। क्वेश्चन आता है, ठीक है, ब्रेन से कितनी निकलती है? चलिए, पेयर है ये, इकलौती नहीं है, जोड़े हैं पेयर्स। ये क्या है? 31 पेयर्स जोड़े में निकलती है। तो ये होगी तंत्रिका तंतु। और अब हमारे दिमाग की तो कई सारी होती है, ओलाफैक्टरी, ऑप्टिक नर्व वगैरह आपने पढ़ा होगा। ऐसी नर्व, ये देखी थी ना जब हमने रेटिना पढ़ते थे, तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व होती थी, जो जितना भी इंफॉर्मेशन को कहां लेके जाती थी? ब्रेन तक। इसी तरह जो ओलाफैक्टरी हमारी सुगंध की स्मेल करने वाली जो होती है, उन्हें ओलाफैक्टरी नर्व बोलते हैं। तो क्रेनियल मतलब दिमाग से निकलने वाली कई होती है। अब मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा स्पाइनल नर्व्स के बारे में, जो हमारी मेरू रज्जा से निकलती हैं, जो हमारी मेरू रज्जा से निकलती हैं। तो इसमें पहली होती है सर्वाइकल। लिख लो, क्या होती है? सर्वाइकल। सर्वाइकल 8 जोड़े होते हैं, 31 होती है ना टोटल ये मेरू रज्जा से निकलने वाली। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो सर्वाइकल के कितने जोड़े होते हैं? 8। थोड़े, ठीक, थोड़े की कैविटी वाली जो होती है उसे हम बोलते हैं 12 पेयर्स। कितने पेयर्स होते हैं उसके? 12। सबसे ज्यादा इसी के होते हैं, पूछ लिया जाता है। लंबर कैविटी या लंबर नर्व्स जो होती है, लंबर वाले हिस्से से निकलने वाली, ये होती है 5 पेयर। सैक्रल हिस्से से निकलने वाली ये भी 5। और जो कोकाई जियल वाला हिस्सा है, ये 1 पेयर। ठीक है, 12 और 10 22, 8 1 30 और 1 31। ये होती है हमारी नर्व्स। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। ये स्पाइनल जो ये हमारी नर्व्स होती हैं, जो अपनी रीढ़ की हड्डी से निकली होती है मेरू रज्जा से, ये कुल 5 प्रकार की होती हैं। थोरेटिक, लंबर, सर्वाइकल, सैक्रल, कॉक्सियल। जिसमें थोरेटिक जो होती हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 12 पेयर। ठीक है, तो पीएनएस कितने मोटे मोटे तौर पे बांटा था हमने? एक चीज और ध्यान रख लो, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसमें 2 तरीके की, जब हम इसके एमआरआई वगैरह करते हैं तो हमें 2 तरीके कलरफुल पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। और एक को बोलते हैं व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। तो है कुछ नहीं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, एक्चुअल में जो सेल बॉडी होती है, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है,
न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी ज्यादा हो तो किस कलर की दिखती है, ग्रे मैटर। और अगर आप एक्सोन को देख रहे हो, और एक्सोन भी कौन से वाले, माइलिन, अगर आप माइलिनेटेड, माइलिन से ढके हुए एक्सोन के बंडल्स को देख रहे हो, एक्सोन के बंडल को, तो माइलिन एक्चुअल में होता है क्या, लिपिड होता है। तो इसका रंग आपको कैसा दिखाई देता है, व्हाइट, सफेद। तो याद रखिएगा, व्हाइट मैटर जो होता है इसमें सेल बॉडी कम होती है, इसमें सेल बॉडी क्या होती है, कम, और माइलिनेटेड एक्सोन क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, व्हाइट मैटर में। और जो ग्रे मैटर वाला हिस्सा होता है इसमें न्यूरॉन की सेल बॉडी ज्यादा होती है, और जबकि इसमें एक्सोन क्या होते हैं, कम होते हैं। ये हमारे दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से होते हैं जहां पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, मतलब जो ग्रे रंग का दिखता है और व्हाइट रंग का दिखता है। तो व्हाइट मैटर क्यों, क्योंकि वो एक्सोन के ऊपर माइलिन नाम का एक कवरिंग, एक परत चढ़ी रहती है जिसकी वजह से रंग कैसा होता है, सफेद। और ग्रे मैटर, इसमें सेल बॉडी पाई जाती है, ग्रे। चीजों को और जानते हैं, तो पीएनएस 3 हिस्सों में बांटा था, हमने देखा था। एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक का काम क्या होता था, जो हमारी मर्जी से काम होता है, वॉलेंटरी स्केलेटल मसल जो होती है हमारी बॉडी की, उनको कंट्रोल करना। और ये जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये रिफ्लेक्स एक्शन भी बनाता है। क्या बनाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए भी कौन जिम्मेदार है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब क्वेश्चन सुन लो कैसे, देखो, मान लो अचानक से मैंने किसी गर्म चीज को छू लिया, कल मेरे यहाँ पे गर्म चाय गिर गई थी, वो तो इस करके दया है कि बच गया, ठीक है। मान लो जैसे ही मैंने किसी गर्म चीज को छुआ, मैंने किसी गर्म चीज को छुआ, तो अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने गर्म चीज को छुआ तुरंत मैं हाथ हटा लेता हूं। तो ये जो मेरा सिस्टम है कि मैंने गर्म चीज को टच किया, और ये जो इंफॉर्मेशन थी ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची, मेरुरज्जा तक, और स्पाइनल कॉर्ड ने यहां तक कौन लेके आया, सेंसरी न्यूरॉन, और यहां से ऑर्डर गया तुरंत हाथ हटा लो, सेकंड भी नहीं लगी, मैंने हाथ हटा लिया। तो ये जो अचानक से हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली जो मैं अपने हाथ हटा लेता हूं, या धूल हो रही होती है सामने से तो मैं अपने पलक बंद कर लेता हूं, या थोड़ी देर के लिए सांस अपने आप रोक लेता हूं। तो कहने का मतलब, जिसमें बहुत ब्रेन तक पहुंचने में कि ब्रेन उसको सोचे समझे तब जाके ऑर्डर दे, तो इतनी देर लगने से हमें नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है। तो हमारी बॉडी ने किसको ये हिस्सा दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स है या नर्व है 31 है ना, ज्यादा है, तो वहां बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इसको प्रोसेस करके हाथ हटाने के लिए कह देती है। तो ये जो सिस्टम है कि तुरंत हाथ हटाया और तुरंत क्रिया हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रास्ता है कि एक बार आपने टच किया, टच करने से सेंस स्पाइनल कॉर्ड तक आया, और स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, तुरंत ऑर्डर दिया कि भैया टच को हटा लो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। आर्क मतलब वो रास्ता जिससे होकर ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हुआ। कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। हालांकि कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन दिमाग को भी भेजी जाती है, क्योंकि बाद में दिमाग याद रखे कि कितनी गर्म से हमें हटाना है, कितनी गर्म से हमें नहीं हटाना है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन को मेंटेन करना। और जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिनमें हम बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करते हैं, वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होती है, स्टिमुलाई के द्वारा कंट्रोल होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अब बात करेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप स्वायत्त है, अपनी मर्जी से काम करता है। तो दो तरीके का मुख्य होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, समझिएगा इस चीज को, बहुत क्वेश्चन आता है। सिंपैथेटिक जिसे अनुकंपी बोलते हैं, जब हम पे कोई सिंपैथी दिखाता है, और ये कब होता है, जब क्रोध, भय, इस तरीके से, या फाइट और फ्लाइट मोड को कंट्रोल करता है। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, डू और डाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, डू और डाई सिचुएशन को। और पैरासिम्पैथेटिक ये होता है परानुकंपी या पराकंपी, ठीक है। परानुकंपी का काम क्या होता है, ये रेस्ट,
एंड डाइजेस्ट मतलब आराम में, सुख में, जो हमारी बॉडी के तंत्र को चलाता है, सुख आराम में, या ब्रीड वाला जो सिस्टम होता है खाने पीने में, ठीक है, उस समय जो हम काम कर रहे होते हैं उस समय हम कौन सिस्टम को चला रहा होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मेरी बात सुनिएगा, देखो, जब मुझे क्रोध होता है, जब मुझे क्या होता है? क्रोध हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है? मेरी आंख की पुतली फैल जाती है। तो मेरी आंख की, देखो समझना क्या क्या कह रहा हूं, जो मेरा आई प्यूपिल होता है, ये प्यूपिल का हो जाता है, मेरा फैल जाता है। देखो बाकी सारी चीजें तेज होंगी, सिर्फ 3 चीजें कम होंगी। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें, 3 चीजें कम, बाकी चीजें बढ़ेंगी। एक तो लार कम हो जाएगी, लार मतलब सलाइवा कम आएगा मुझे, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं, इसे दोबारा करोगे ना तब समझ में आएगा। मैं कोई बाहर की चीज नहीं बता रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि जो वॉलेंट्री चीज होती है मर्जी से, वो कैसे कंट्रोल होती है, जो ऑटोमेटिक, वो कैसे कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब मुझे डर लगता है, भय लगता है, तो मेरे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, आंख की पुतली फैल जाती है। 3 चीजें कम होती है तो सलाइवा कम आने लगता है। और जो मेरा ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, याद है ना, जो खाने को ऊपर से नीचे लेके जाता है, मानो कुंचन बोलते हैं इसे, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस बोल दो इसको, या क्रेमानु कंचन कुंचन बोल दो। ये थोड़ा मेरा कम हो जाता है, ठीक है, और लार कम हो जाती है, पेरिस्टाल्सिस, और पाचक रस कम हो जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस भी कम हो जाते हैं। उसके अलावा सिंपैथेटिक में सारी चीजें बढ़ती हैं। कैसे 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 बढ़ती है? आंख की पुतली फैल जाएगी, आरबीसी बढ़ जाएंगी। आरबीसी बढ़ने से क्या होगा? मेरे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो आरबीसी बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? हृदय की गति तेज हो जाए, ज्यादा ज्यादा फास्ट ब्रीड वो होगा, धड़केगा वो। जो मेरी ब्रीदिंग रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, क्रोध में जल्दी जल्दी सांस लूंगा जब मैं किसी से भाग रहा हूँ, डर रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिंपैथेटिक में अपने आप दिमाग लगा लेना, जब मैं डरूंगा तो मेरे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। और जब मैं आराम कर रहा होता हूँ, खाना खा रहा होता हूँ, डाइजेस्ट कर रहा होता हूँ, तो लार ज्यादा निकलना चाहिए, सलाइवा या लार क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पाचक रस भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। पाचक रस भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, क्रेमानु कुंचन, ये भी क्या होना चाहिए? ज्यादा, जिससे खाना जल्दी जल्दी स्टोमक की तरफ जाता रहे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो पैरासिम्पैथेटिक, जब मैं आराम कर रहा होता हूँ, सुख में कर रहा होता हूँ, सुख में होता हूँ, तो पुतली सिकुड़ जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हृदय का स्पंदन, जो श्वसन की दर है, सांस लेने की दर है, वो भी कम हो जाएगी, आरबीसी की मात्रा घट जाएगी, पुतली मेरी छोटी हो जाएगी, प्यूपिल। तो कहने का मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? और किसके पार्ट है ये? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। इसको फीड एंड ब्रीड सिस्टम भी बोलते हैं, खाओ और ब्रीड, ठीक है। चलिए, और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसकी जितनी भी नर्व्स होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं मैक्सिमम। और पैरासिम्पैथेटिक की जो नर्व्स होती हैं ये क्रेनियल और स्पाइनल दोनों होती है, क्रेनियल एंड स्पाइनल दोनों तरह की नर्व्स इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं ये भी सब समझ में आ गया होगा। टेंट्रिक मैंने पहले समझा दिया था कि जो हमारी आहार नाल को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन आ जाता है, सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खत्म करिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो अब आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दो मुख्य इसमें ऑर्गन्स आते हैं, एक को आप बोलते हो दिमाग, ब्रेन या मस्तिष्क, ठीक है, और दूसरे को आप बोलते हो स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं भैया? स्पाइनल कॉर्ड कह लो या मेरु रज्जा कह लो। क्या कह लो? मेरु रज्जा। अब समझ लो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मेन ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन, मुख्य अंग क्या है? ब्रेन। अब देखो क्या होता है, तो जो हमारी बॉडी है, ठीक है, एक तो इस बॉडी का आगे वाले हिस्से हैं, ये आगे वाला हिस्सा बना दो नाक, ठीक है, और ये बॉडी का पीछे वाला हिस्सा है। जो पीछे वाला हिस्सा है इसको डोर्सल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोर्सल कैविटी, ठीक है। पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते
बोलते हैं डोर्सल कैविटी। ठीक आगे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं वेंट्रल कैविटी। क्या बोलते हैं? वेंट्रल कैविटी। ये जो डोर्सल है इसके भी दो हिस्से होते हैं। डोर्सल कैविटी के भी कितने हिस्से होते हैं? दो। एक को बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। क्या बोलते हैं? क्रेनियल, जिसमें दिमाग रहता है। ठीक है। और एक को बोलते हैं स्पाइनल कैविटी। क्या बोलते हैं? स्पाइनल, जिसमें हमारी क्या रहती है? मेरुरज्जा रहती है या हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। कहने का मतलब जो हमारा शरीर है इसके दो हिस्से हैं, एक सामने वाला की तरफ और एक पीछे वाला। तो ये जो पीछे वाला जो जगह है, ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक, इधर इसमें क्या है? ब्रेन है, इसको बोल देंगे क्रेनियल। और ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको बोल देंगे स्पाइनल कैविटी। ठीक है। तो दो कैविटी होगी। तो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो कौन सी कैविटी में पाया जाता है? डोर्सल कैविटी। और ये आगे वाली भी होती है, जिसे ऊपर को थोरेनिक कैविटी बोल देते हैं, नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी बोल देते हैं, पेट वाला जो हिस्सा होता है, और सबसे नीचे वाले को पेल्विक कैविटी बोल देते हैं, आगे वाले हिस्से में। लेकिन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो वो कौन से हिस्से में पाया जाता है? डोर्सल कैविटी नाम के हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, डोर्सल वाले हिस्से में पाया जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, या कह सकता हूं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसकी सुरक्षा के लिए एक 3 लेयर की, एक 3 परत की एक परत होती है, बोलते हैं मेनिंजाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? एक साथ क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। ठीक है। एक्चुअल में ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है। जो सबसे बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटम। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूरामेटम। ठीक है। जो ये बीच वाली परत होती है इसको बोलते हैं अरेक्नोइड मेटल। क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड मेटल। और जो अंदर वाली मेटल होता है इसको बोलते हैं पिया मेटल। क्या बोलते हैं? पिया मेटल। ये 3 तरह की परत होती है जिसे एक साथ बोला जाता है मेनिंजिस। कभी कभी हमारे सर में उल्टी आती है, बहुत ज्यादा सर चकरा रहा होता है, तो मेनिंजाइटिस नाम के में